the Constitution of Pakistan says that all the citizens of the states are equal, and the Constitution of the state guarantees my rights. So it means कि हमें ये दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को पाकिस्तान का आइन जो है वो सेफ गार्ड करता है। पाकिस्तान का आइन उनके वर्शिप प्लेसेस को सेफ गार्ड करने की गारंटी देता है, और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को आप इक्वल ट्रीट करते हैं। हमारे ये लोग आए थे, हमारी सिख कम्युनिटी आई है, भारत से आई है, या सिख डायस्पोरा है, हम उन्हें अपना एम्बेसडर कहते हैं। जो यहाँ पे हम उनके साथ बर्ताव करेंगे, जिस तरीके से हम उनको कैरी करेंगे, जिस तरीके से हम उनको लुक आफ्टर करेंगे, वंस दे गो बैक टू देयर ओन कंट्रीज, तो वो हमारा इमेज लेके जाएंगे। सो दे आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स। जब भारत से लोग आते हैं तो उनको एक डरा के भेजा जाता है कि आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे टेररिज्म है, जहाँ पे ख़वातीन बुरके पहन के बैठी होती हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने कंधों पे क्लाशिकोव लटकाई होगी। बट वो जब आते हैं तो देखते हैं नहीं, पाकिस्तान के लोग तो बड़े मोहब्बत वाले, प्यार देने वाले हैं, और वो फिर जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। द सेम सिचुएशन इज विद द डायस्पोरा कि हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो नस्ल है उसको पाकिस्तान की और सिखिज़म की जो इम्पोर्टेंस है वो बताया जाए कि वाई पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सिख रिलीजन, बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ सिखिज़म इज़ पाकिस्तान। तो हमें ये दुनिया को बताने की ज़रूरत है, और आप जैसा मीडिया जो है, और आप जैसी जो एक वाइब्रेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करती है, और आप जर्नलिस्ट हैं, सो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और आप सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं, आप हमारी वॉइस बनेगी, दुनिया को बताएंगी कि दिस इज़ द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। और हमेशा हम पाकिस्तान को अंडरमाइन कर देते हैं ये कह के हमें पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाना चाहिए। कोई पॉजिटिव की बात नहीं करते, हमें एक बात करनी चाहिए, रियल फेस दिखाने की जरूरत है। एंड द रियल फेस ऑफ द स्टेट इज कि वी ऑल आर इक्वल, and the state and particularly the people of Pakistan, they respect us and they carry us, and we consider ourselves that we are the one who are privileged minority. So this is the real Pakistan, and once again thank you so very much। और मेरी तरफ से आपको भी बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो जी। 2500 हमारे सिख यात्री भारत से तशरीफ़ लाए हैं। फिगर वेरीज क्योंकि कुछ जत्थे की सूरत में है, कुछ इंडिविजुअल्स आए हैं, 1500 से 2000 के करीब हमारा सिख डायस्पोरा तशरीफ़ लाया है, मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कुछ मिडल ईस्ट से भी आए हैं। लाइकवाइज हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ी जो गैदरिंग है यहाँ पे, दैट इज़ फ्रॉम सिंध। हमारी जो सिंध के बसने वाले नानक नाम लेवाए संगत है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंतज़ामात, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ठीक है, मुकम्मल है, इंतज़ामात में हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, और हम इंतज़ामात कोशिश करते हैं कि जो हमारी संगत आए हम उनको फैसिलिटेट करें। बट संगत एक श्रद्धा के साथ आती है, उनकी श्रद्धा ये होती है कि हम नानक दरबार जा रहे हैं, गुरु नानक साहब के स्थान पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे सेवा भी करेंगे, हम मत्था भी टेकेंगे, अपनी हाज़िरी भी भरेंगे। तो यहाँ पे 3 दिन जो है बड़ी हंसी खुशी इसको जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं ननकाना साहब के, वो पूरा साल इस मेले का, वो मेला कहते हैं, उस मेले का इंतज़ार करते हैं। आखिर में जो अभी फाइनल दुआ हुई, आपने देखा कि इतना एक रूह परवर मंजर था, सारे लोग इकट्ठे होकर दुआ मांग रहे थे। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर सिख विरसा जो है बड़ा रिच है, और जो सिख मज़हब की बुनियाद है वो इसी स्थान से हुई, ननकाना साहब से हुई। गुरु नानक साहब ने जो पैदाइश उनकी हुई, जो उन्होंने उतार धरा, वो यहीं पे ननकाना साहब में उतारा। उसके बाद यहाँ पे 7 गुरुद्वारे हैं, 7 गुरुद्वारों के बाद गुरु नानक साहब, फिर उनकी ज़िंदगी के 4 बड़े सफ़रनामे हैं, और करतारपुर साहब जो है वो उनकी आखिरी आरामगाह है, जहाँ पे सिख अकीदे के तहत, वहाँ पे जो हमारे सिख अकीदा है वो ये कहते हैं कि गुरु नानक साहब लोप हुए और वहाँ पे उनकी समाधि है। मुसलमान अकीदे के तहत वो कहते हैं हमारे पीर थे, और वहाँ पे मज़ार साहब बना है। और वो आपको पता है कि जो पूरी गुरु नानक साहब का जब हुआ था, उनकी वो इस पर्दा पोश हुए गए इस दुनिया से, तो हिंदू कहने लगे, हमारे हिंदू और सिख कहने लगे हमारे गुरु थे, हम अपने अकीदे के तहत क्रीमेट करेंगे। मुस्लिम सेड नो, ये हमारे वली थे, सेंट थे, हम इनको अपने अकीदे के तहत बरी करेंगे। तो उनकी जश्न खाकी गायब होता है। नानक साहब जी का पैगाम है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से पंगुर प्रसाद, और फिर नाम जपना, किरत करना, वर्ण छकना। तो ये सारी इंसानियत के लिए पैगाम, सिर्फ सिख मज़हब के लिए, सबके लिए है। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि जो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, और जिस तरीके से आप देख रही हैं कि हमारी हम आहंगी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, सो हमें ज़रूरत है कि हम इस वक्त सबको साथ लेके चलें, हमारी बामी आमांगी हो पाकिस्तान के अंदर। हम जब इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करेंगे तो बहुत सारे आपके वो मसाइल जिनकी वजह से आपके बहुत सारे क्लैशेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पहले जब ये सिंध से ट्रैवल करके आते थे तो इनको इट टेक्स मोर देन 12 आवर्स टू रीच टू ननकाना साहब, बिकॉज ऑल द वे दे आर कमिंग वाया GT रोड, लाहौर से, और फिर इधर आते थे। अब जब मोटरवे बनी है
تو موٹر ویسی ان کے لیے دس از جسٹ اے ڈے ٹرپ. لائک کشمور سے سنگت نکلتی ہے, ود ان 5 hours دے ریچ ٹو کرتارپور صاحب, سوری ننکانہ صاحب. دے اسٹے ہیئر, اپنا وہ متھا ٹیکتے ہیں, حاضری بھرتے ہیں, اپنا اگر کوئی لوگ چھوٹا موٹا کام کرنا وہ کرتے ہیں, اور سیم ڈے دے گو بیک ٹو دیئر اون ہوم ٹاؤن. سو دس از ہاؤ اکنامکلی اگر میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو آپ نے ایکسیس دی. دیکھیں آپ اگر تبدیلی کی بات کرتے ہیں, چینج کی بات کرتے ہیں, ریولوشن کی بات کرتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئے, تو اس کا سب سے بڑا جو چینل ہے دیٹ از کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کسی بھی طریقے سے ہو, آپ سوشل میڈیا کی کمیونیکیشن کی بات کر لیں, آپ الیکٹرانک کی بات کر لیں, آپ روڈز بنا کے دے دیں, جو بھی نیٹ ورک بنا کے دے دیں, جب آپ کا کمیونیکیشن چینل از اسٹرانگ. اب میں آپ کو آئی ٹیل یو, آئی واز ان نگر پارک ان 2005. تو جب 2005 میں گیا تو وہاں پہ ٹیلی فون نہیں تھا, وہاں پہ وہ 51 نمبر ایک ہوتا تھا, وہ ایکسچینج پہ فون آتے لوگ ملاتے تھے. واٹ ہیپنڈ کہ اسی وقت وہاں کے چیف منسٹر صاحب تھے, انہوں نے روڈ نیٹ ورک دیا, انہوں نے وہاں پہ موبائل انٹروڈیوس کیا, انہوں نے ٹیلی فون کیا, لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آ گئی, لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی. سو ناؤ دس از اندر کویشچن کہ دس از پازیٹیو اور نیگیٹو, اس کا کیا ہوتا ہے, بٹ دیٹ از اندر کویشچن. ہوا کیا کہ آپ نے جب یہ موٹر وے بنا کے دی تو جہاں پہ آپ نے اکنامکلی پاکستان کو وائبل کیا, آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئے, وہاں پہ آپ نے لوگوں کو ایکسیس دے دی. اب جب لوگوں کو ایکسیس ملی تو اب لوگ یہاں پہ جب آتے ہیں تو وہ جاتے ہوئے لاہور سے اپنا بزنس کر کے جاتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ایسے جو ایونٹس ہیں وہ سسٹین رہے, لوگوں کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ پیدا ہو, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو لوکل اکانومی ہے اس لوکل اکانومی کو موبلائز کریں. جب آپ لوکل اکانومی کو موبلائز کریں گے تو آپ کا وہ اسٹیٹ آف دا سوسائٹی جو پور ہے, جو ولنریبل ہے, جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے, آپ ان کو فائنینشلی امپاور کرتے ہیں. اب وہ فائنینشلی امپاور ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ پھر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے موٹے اسٹالز آپ دیکھ رہے تھے, یہ وہی چھوٹے موٹے اسٹالز ہیں جن کے لیے لوکل اکانومی کو ہم بوسٹ کر رہے ہیں. جب ہمارا انڈین یاتری آتا ہے, یہ یورپ سے آتا ہے, تو وہ ہمارے یہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو دیکھتا ہے, اس کے ساتھ ہماری ہینڈ امبرائڈری ہے یا کچھ اور جو چیزیں ہیں ان کو اپنے ساتھ وہ لے کے جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا لوکل آرکیٹیکٹ ہے یا لوکل ہمارا فیبرک ہے یا لوکل اسٹاف ہے, ہم اس کو بھی پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کو اس کو پاکستان کے ساتھ ایک انٹرفیس کروایا جا سکے.